राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, मैंने रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश की है। ये आपके कहने से मैंने एक बड़े साइज़ की ड्रेस बनाई है। तो आप जब ये इसे बनाएंगे तो पता चलेगा आप 4, 5, 6 नंबर तक इसको बना सकते हैं। और किस तरीके से बनाना है ये मैं बीच में बता दूंगी। जब भी बनाऊंगी, ये इसको बना के दिखाऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे इस साइज़ को बड़ा करना है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी और बड़ी ड्रेस बनी है। इसका मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, डायमीटर भी इसका 4 इंच है और चोली जो है हमारी देखिए 2 बाई 2 इंच की है। तो ये 4 नंबर कान्हा जी को थोड़ा सा लूज़ आएगी और 5 को बिल्कुल सही आएगी। और अगर आप अंदर कोई ड्रेस नहीं बनाते तो ये 6 को भी फिट हो जाएगी, क्योंकि ऊन की है तो खींचती है ड्रेस। तो इसे हमने पीछे से इस तरीके से डोरी बनाई है। चाहे तो जैसे हमने यहाँ फ्लोवर बनाया, आप नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके से भी इसको पहना सकते हैं। तो आज हम यही बनाने सीख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 3 शेड जैसे लिए हैं, आपने देखा है। तो इसे 3 कलर से हम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ब्लू कलर लेंगे और इसे हम बनाने वाले हैं 10 नंबर सिलाई के साथ में। तो ये हमारी बेबी ऊन है ओसवाल के अंदर, जो कि 100 ग्राम का गोला मिलता है। बहुत ही सॉफ्ट ऊन होती है। बाकी आपको जो अच्छी लगे आप ले सकते हो। ठीक है। तो देखिए, जो डार्क शेड है उससे हम इस तरीके से फंदे डालेंगे। तो हमने 0 नंबर कान्हा जी के लिए, 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए जो ड्रेस बनाई थी उसमें हमने 11 फंदे डाले थे। उससे आप बड़ी बना सकते हो तो 13 फंदे की आप बना सकते हो। और हमने जो 3 से शायद 4 नंबर की एक ड्रेस बनाई है, मुझे याद भी नहीं है, वो मैंने बनाई थी 3 से 4 नंबर, उसमें मैंने 15 फंदे डाले थे। अभी हम 4 से 5 बना रहे हैं तो इसमें हम इस तरीके से 17 फंदे डालेंगे। ठीक है। तो मैं लिंक डाल दूंगी ड्रेस का, जिससे आप अच्छे से समझ सकें अगर आपको इसमें समझ में ना आए। ठीक है। सिर्फ इसमें मैं साइज़ का बता रही हूँ कि बड़ा साइज़ हमें कैसे बनाना है। तो 5 नंबर की काफ़ी रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं इसे 4 से 5 बना रही हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, हमने 17 फंदे डाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 8 16 और 1 17। ठीक है। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो हम इसमें सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे। ठीक है। पहला फंदा हम इस तरीके से, सॉरी, इसमें हम पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे इस तरीके से। इसे हम थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं। बनाने का तरीका तो वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो एक सिलाई हम इस तरीके से उल्टी बना लेंगे। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे निकाल लेंगे। और ये सीधी साइड है हमारी, और जो उल्टी साइड होगी वहाँ से हम अपना कलर चेंज करेंगे। ठीक है। तो ये हमने उल्टी सिलाई बना ली। एक से हमने फंदे डाले और एक हमने बनाई है। इस तरीके से हमारी जो है 2 ही सिलाइयाँ हो जाती हैं। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कलर लगा देंगे, अपना नोट बांध देंगे और इसको धागे को यहीं छोड़ देंगे और इसको हम आगे की तरफ कर देंगे। ठीक है। और ये सिलाई भी हम उल्टी उल्टी, पहला फंदा आप बिना बुना ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन जब हम धागा लगाएंगे जब हमने बुनना ही होगा, तो इसलिए हम इसमें बुन लेते हैं। ठीक है। इस धागे को ऐसे दबा देते हैं। ये हमारी उल्टी साइड है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए, सारे फंदे हमने इसी तरीके से उल्टे बना लेने हैं। तो ये देखिए, हमने उल्टी सिलाई बना ली है। सीधी तरफ से हमने इस धागे से उल्टी बनाई और पीछे हमने वाइट कलर लगाया जिससे उल्टी सिलाई बनाई। ठीक है। तो दोनों तरफ से हमारी उल्टी ही सिलाई बनी है। तो ये हमारा हमेशा जब भी हम धागा चेंज करेंगे इसी तरीके से बनाएंगे। और जब हम उल्टी तरफ से यहाँ आ जाएंगे, ये हमारी सीधी साइड है जहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। यहाँ से हमने अपना डिज़ाइन शुरू करना है। जैसे कि आप, अगर आपने वीडियो देखी है, जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली है तो उन्होंने ज़रूर देखी भी होगी। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, पहला फंदा आप इस तरीके से बिना बुना ले लीजिए। अगर बुनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बुन भी सकते हैं। ठीक है। तो हमने सीधा फंदा बुन लिया, उनको आगे करेंगे। ये हुआ जाली के लिए।
पीछे ना उनको आगे करेंगे और यहाँ 1 और ये 2, ठीक है। ये 2 फंदे हमने इस तरीके से या इस तरीके से, जैसे भी आपको दोनों एक साथ ले लेने। तो यहाँ पर उनको आगे किया जिससे एक फंदा बढ़ गया और एक कम हो गया, ठीक है। एक जाली डल गई और एक फंदा बढ़ गया, यानी कि दोनों फंदे हमारे वापस आ गए। एक जाली डल गई, फिर से रिपीट करेंगे, आगे करेंगे उनको और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 2 जाली हो गई, फिर उनको आगे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 जाली हमारी डली है, हमने 4 जाली डालनी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था। 6 7 तक आप ड्रेस बनाते हो तो 4 जाली आपको डालनी है, ठीक है। और ये मैं सीधी तरफ से डाल रही हूँ, पहले मैंने उल्टी में बनाया है, ठीक है। तो दोनों तरीके आप देख लीजिए, आपको जो फिनिशिंग लगे, जो आपको ईजी लगे वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने 3 बार आगे करके 3 बार जाली डाल दी है, ठीक है। अब मैं चौथी बार इस तरीके से उनको आगे कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक फंदा बनाऊंगी, 2 नहीं बनाऊंगी, यानी कि यहाँ पर एक फंदा हमारा ये बढ़ेगा जाली वाला, ठीक है। ये बढ़ गया, बाकी सारे फंदे में इसी तरीके से उतार दूंगी। तो कितने फंदे बचे हमारे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमेशा आपके यहाँ पर 9 ही फंदे रहने हैं। छोटी ड्रेस बनाई थी 5 फंदे थे, उससे छोटी बड़ी बनाई 7 थे, तो अब हम और बड़ी बना रहे, तो यहाँ हमारे 9 फंदे हैं, ठीक है। तो आपने देखा पहला फंदा मैंने सिंपल बुना, उनको आगे करके 2 फंदे बनाए, फिर 2 वापस आ गए क्योंकि जाली थी, 2 का एक किया, फिर इस तरीके से हमने 1 2 3 जाली डाली, और जब चौथी जाली डाली तो हमने एक फंदा बुना है, और बाकी फंदे हम यहाँ से यहाँ तक 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको आगे करके उल्टा बनाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और हमेशा आपको यहाँ पर 9 ही फंदे बनाने हैं, ठीक है, उल्टे। तो आपने देखा यहाँ से दिख रहे होंगे आपको उल्टे फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उल्टी सिलाई आपकी पूरी उल्टी बनेगी। पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से पूरी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। यहाँ पर कोई हमने कुछ नहीं करना, सारे फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया। तो मैं अभी आपको, हमने 17 फंदे डाले थे, ये हमारे 18 फंदे हो गए, क्योंकि एक लास्ट वाली जाली पे हमने 2 फंदे इकट्ठे नहीं लिए। तो ये हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। फंदे गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 9 9 9 18 17 थे ना। यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 जाली डली। इसी तरीके से हमने बस बनाना है, बस ध्यान रखना है। मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर हमेशा 9 फंदे ही बनाने हैं। वो कैसे बनेंगे अब देखिए। और ये जाली हमने एक डाली, ऐसे ही हमने पहले भी वीडियो मैंने बताया, अभी भी बता रही हूँ, जितने 9 फंदे तो 9 जालियाँ, 5 फंदे तो 5 जालियाँ, 7 फंदे तो 7 जालियाँ। जिस तरह से ड्रेस लंबी छोटी होएगी बड़ी होएगी, उसी हिसाब से हमारी जालियाँ भी होएगी। तो ये एक मेरा है कि जितने फंदे यहाँ उतनी जाली, जिससे आपका जो हिसाब, कभी ये होता है कि हाई जालियाँ कितनी डालनी है, हमने बड़ी ड्रेस बनानी है, तो आता ना सवाल। तो मैं पहले भी वीडियो में बताई, जितने आपके यहाँ पर फंदे आप सिंपल सा उसे ले लीजिए और उतनी जाली आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम फिर से, अब हम यहाँ पर पहला फंदा बुन रहे हैं, तो बुन लेते हैं इसी तरीके से। एक सीधा बना लिया, फिर से उनको आगे करेंगे और हम फिर से 2 फंदे, जैसे पहले किया था सेम, उनको आगे किया, 2 फंदे सीधे। थोड़ा आप ऐसे करके ले लेंगे ना तो इजी हो जाएगा थोड़ा बनाने में, ठीक है। उनको आगे किया और 2 फंदे सीधे, एक, फिर उनको आगे किया, ये 2 फंदे सीधे, एक फंदा कम होता है और एक बढ़ जाता है। फिर तीसरी बार उनको आगे किया, फिर 1 2 फंदे सीधे, 3 बार हो गया।
ये फंदा ऐसे बुना जैसे पहले सिंपल, फिर उनको आगे किया 2 फंदे, फिर उनको आगे किया, फिर 2 फंदे, फिर उनको आगे किया 2 फंदे। 3 बार हमने रिपीट किया। अब जब चौथी बार हम ऐसे करते हैं तो क्या करना है, क्या किया था हमने पहले, एक फंदा बुनना था, तो हमने यहाँ पर एक फंदा बनाना है, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। जैसे पहले बढ़ा ना 17 से 18 हो गए, अब हमारे यहाँ पर 19 फंदे हो गए। तो आप सोच रहे होंगे अब 19 फंदे हो गए तो यहाँ 9 से ज़्यादा फंदे हो गए, तो 9 बनाने, बस 9 ही बनाने आपने, ठीक है। और कैसे करना है, उनको आगे करके उल्टे बनाने, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए आपका ही फंदा बच गया, है ना। 9 फंदे हमने बनाए, इसको छोड़ना है, हमेशा 9 ही बनाने हैं। जो फंदा बढ़ेगा वो यहाँ छूट जाएगा, जो अभी अभी बड़ा था जो छोड़ दिया हमने, इसी तरीके से उनको पीछे कर लेना, सिलाई को वापस करके उल्टा, इसको नहीं बनाना, इसके अंदर ही रहना है, सिलाई के अंदर। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे, ठीक है, और पूरी सिलाई उल्टी, है ना, इजी। तो फंदे जो बढ़ते रहेंगे वो हमारे छूटते रहेंगे। 9 ही बनाने हैं हमने, जालियाँ बनाने का भी तरीका वही है, ठीक है। ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से उल्टी बनाएंगे। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए, तो डिज़ाइन हमारा दिखने लग गया है। तो आपने देखा 1 जाली 2 जाली, ठीक है ना। ऐसे हमने 9 जाली तक इसी तरीके से बनाना है। फिर से देखिए सेम वैसे ही करना है सीधी सिलाई में। पहला फंदा सीधा बुना, ठीक है, उनको आगे किया 1 और ये 2, उनको आगे करके 1 जाली डाली ना, 2 फंदे एक साथ, 1, फिर उनको आगे किया दूसरी बार, फिर 2 फंदे एक साथ, तीसरी बार उनको आगे किया 2 फंदे एक साथ, और चौथी उनको आगे करके 1 फंदा। बस ये ध्यान रखना आपको। और चौथी जाली डाल के 1 फंदा आगे किया, और यहाँ से कितने फंदे बनाने, 9 फंदे, उनको आगे करना है। लास्ट की जाली डाल के 1 फंदा बुनेंगे ना, उसके बाद उनको आगे करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 2 फंदे बच गए, इनको सिलाई में रखना है, उनको पीछे करना है, फिर वापस उल्टी साइड, और यहाँ से पहला फंदा बिना बुना लेके पूरी सिलाई उल्टी, उल्टी पे आपको कुछ नहीं करना बस, ठीक है। तो पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। तो देखिए आपको जाली दिख रही होगी, पर डिज़ाइन भी दिख रहा होगा। 1 2 3 बार हम बना चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 लाइनें आ गई, यानी कि हमारी यहाँ पर 3 लाइनें, तो 3 जालियाँ बन चुकी। इसी तरीके से हमारी ये जो लाइनें हैं ये भी 9 हो जाएंगी, यहाँ पर जालियाँ भी हमारी 9 हो जाएंगी। तो 9 जाली तक हमने इसी तरीके से बनाना है। और आपके यहाँ पर जो फंदे अभी हमारे 2 छुटे हैं, इसी तरीके से 9 फंदे तक छूट जाएंगे, क्योंकि हर बार 1 फंदा, पर हमने पहली बार जो फंदा नहीं छोड़ा था, सेकंड से हमारा फंदा, जैसे फर्स्ट जब जाली डाली थी तो ये सारे फंदे हमने बुन लिए थे, ठीक है ना। जब दूसरी जाली डाली तो यहाँ पर 1 फंदा छोड़ा, तीसरी जाली डाली तो हमने यहाँ 2 फंदे छोड़े। अब चौथी जाली हम डालने जा रहे हैं यहाँ की लाइन, तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे, क्योंकि 9 ही बनाने हैं जैसे मैंने बताया हमेशा। तो फर्स्ट पे तो हमारे 9 थे, इसलिए हमने पूरे 9 बना लिए। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर मैं पूरी कली बना के दिखाऊँगी। 1 फंदा सीधा बुनना है यहाँ पर, बस आपको ध्यान रखना, 1 फंदा, उनको आगे किया, फिर से 1 2 और ये 3, तीसरी बार जाली डाल के 2 फंदे ले लिए, चौथी बार 1 फंदा बुना, फिर उनको आगे करके 9 फंदे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 3 फंदे बच गए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, उनको पीछे करना है। पहला फंदा बिना बुना लेके, ये बिना बुना इसलिए लेते हैं यहाँ, नहीं तो जाली आ जाएगी बुनेंगी तो, ठीक है ना। अब ये पूरी सिलाई उल्टी, इस तरीके से हम 9 जालियाँ डाल लेते हैं और फिर आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम अब इस तरीके से मैं आपको बन चुका हमारा इतना, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जाली में डाल चुकी, 9वीं जाली में डालने जा रही हूँ। तो देखिए कैसे पहला फंदा हम इस तरीके से बुन ही रहे हैं, आपको पता ही है। फिर उनको आगे करके सेम हमने इसी तरीके से 1 2 3 बार हमने 2 फंदे बुने हैं, उनको आगे करके, और चौथी बार एक फंदा बुना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही है, ऐसे ही बनाना है। 9वीं जाली हमारी डल गई है, उनको आगे करेंगे यहाँ से 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 फंदे बना लिए हमने। यहाँ कितने फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 फंदे इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने शुरू में जो है फंदा छोड़ा नहीं था। देखिए लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइनें 9 है, लेकिन यहाँ पर हमने एक फंदा नहीं छोड़ा था। शुरू में हमारे 9 फंदे थे, इसलिए यहाँ पर हमारे 8 फंदे रहेंगे। ठीक है, और यहीं से वापस होके हम इस तरीके से, या तो आप कलर यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से मैं सारे उल्टी सिलाई बना लूँगी जैसे हमने बनाया, और 9 जालियाँ हमारी हो गई है। अब देखिए इस तरीके से 9 जालियाँ हो गई ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही बनाना है आपको। जैसे आप 18 फंदे 19, आपको 19 फंदे डालने या 21 इस तरीके से डालने, नहीं 18 20 ऐसे। ठीक है ना, तो आपको ऐसे इससे बड़ा ड्रेस बनाने तो आप जैसे 19 फंदे डालते हैं, है ना, तो आपको आप इसी तरीके से अगर 4 जालियाँ डालते हैं, जितने फंदे आपके यहाँ बचेंगे उतने ही आपको जाली डालनी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने 9 लाइनें हो गई, 9 जालियाँ हो गई। ठीक है, फंदे हमारे यहाँ 8 हैं क्योंकि हमने फर्स्ट रो में यहाँ पर फंदा नहीं छोड़ा था। अगर छोड़ देते तो 8 फंदे बनाने होते ना। ठीक है, अब इतना बना लिया। अब हमने यहाँ जितने हमारे, देखिए मैं फंदे गिनती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 17। हमारे कितने फंदे बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 जालियाँ 9 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए। तो इन 9 फंदों को अब हमने घटाना है। ठीक है, कैसे, पहला फंदा बुना, ठीक है, सॉरी इसे हमने सीधे बने ना, सीधे ही बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से सीधा फंदा बुना एक, फिर दूसरा सीधा फंदा बुना, और पहले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया, एक घट गया, ये दूसरा घटा दिया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा फंदा। आप इस तरीके से भी घटा सकते हो, जैसे 2 का 1 करते ना, तो जैसा आपको इजी लगे। कितना हो गया हमारा, देखो मैं भूल भी गई बातों में, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17, 2 फंदे, ये 3 फंदे और घटाने हमने, है ना। फिर ये देखिए इस तरीके से भी 2 का 1 कर सकते हो आप, है ना, ऐसे, और ये 2 और ये 9 फंदे हमारे यहाँ पर घट गए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16, अरे ये 1 17 फंदे थे, तो जितने थे हमारे उतने ही फंदे रह गए हैं। तो ये हमारा इस तरीके से कोना बन गया है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको लास्ट में जैसे फंदे घटाने बताए ना 2 का 1, वो सबसे ईजी तरीका भी होता है, और उससे थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा आता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा घूम गया ना, थोड़ा यहाँ हाथ कहीं पर टाइट हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैंने बताने के लिए इस तरीके से किया। अब ये एक फंदा तो हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हमारी पूरी सिलाई उल्टी है। ठीक है ना, तो अभी सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे, सारे मतलब पूरे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ शुरू में उल्टे बनाए थे ना, अब ये सिलाई हमारी जब फंदे घट जाएंगे तो हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे इस तरीके से, और उल्टी साइड से हम फिर से कलर चेंज करेंगे, अपना ब्लू कलर लगाएंगे
तो ये सारे फंदे हम बना लेते हैं उल्टे। जब ये हमारी जाली सारी घट जाएगी, 17 फंदे रह जाएंगे, तो हमें पूरी सिलाई बनानी है ऊपर तक। ठीक है, नहीं तो फिर चोली का घेरा कैसे बढ़ेगा, है ना। ये देखिए मैंने ऊपर तक सारे 17 फंदे, जब हमारे 17 हो गए तो हमने इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ पर इस धागे को छोड़ देंगे और इसको हम ब्लू कलर को फिर से लगाएंगे, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ थोड़ा सा आपको लूज हाथों से, ये नहीं कि खींच के, नहीं तो आपका घेरा यहाँ से चोली का वो हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ना, ये थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा यहाँ से ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे ऐसे खींच लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर लूज ही लेना है ऐसे सिलाई के टाइम पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है दोनों तरफ से, 1 और 2। फिर यहाँ पर हमारा धागा चेंज होएगा। तो 2 सिलाई हम इस तरीके से उल्टी बना लेंगे। ये चीज़ आपको समझनी है, सिर्फ हमारी ये जो ब्लू कलर है, इससे सिर्फ हमारी 2 सिलाइयाँ उल्टी बनेगी। जब हम एक कलर चेंज करेंगे, जब जैसे अभी मैंने कलर चेंज किया और शुरू में भी मैंने जैसे बनाया था, ठीक है ना। तो ये हमने एक सिलाई और यहीं से वापस उल्टी सिलाई, पहला फंदा बिना बुना लेके ये भी उल्टी, यही एक सिलाई ब्लू कलर की जो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनेगी। ठीक है, अब हम इसे भी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से भी हमने उल्टी सिलाई बना ली। अब हम फिर से उल्टी तरफ आ गए हैं। इस धागे को आप ऐसे दबाते हुए जाना, ठीक है। जैसे अब इसको जो हम धागा लगा, अब हम धागा चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम इस धागे को थोड़ा सा पहले ही लगा लेंगे, जिससे ज़्यादा पीछे ना रहे। अगर आपको 2 रंग की बनानी है तो सेम ये कली फिर से शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ से वाइट कलर लग गया, फिर इसे घटाना, ऐसे ही बनाना, तो आपकी 2 शेड की हो जाएगी। हम इसे बनाने वाले 3 शेड की, तो हमने इधर लगा दिया है, वाइट के साथ लगा रहे हैं हम इसे धागे को, ठीक है ना, जिससे ये अपने आप ही ऊपर की तरफ आ जाए। ये हमने लगा दिया धागा, इसको ऊपर की तरफ खींच देंगे। ये देखिए उल्टी तरफ से हमने धागा लगाया, आपने देखा, और ऊपर की तरफ से लगाया, नीचे से फिनिशिंग नहीं आएगी क्योंकि घटता है। यहाँ पर एकदम साथ साथ चलते हैं। अब ये फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। जैसे वाइट लगाया था जब हमने यहाँ पर पीछे, तो हमने पूरी सिलाई उल्टी बनाई थी ना, सेम ऐसे ही बनाना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और धागे को ऐसे थोड़ा सा दबाते हुए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो हमने लगाया ना, तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली, डिजाइन हमारा ऐसे दिख रहा है। अब सेम जैसे हमने उल्टी तरफ से धागा लगाया था वाइट और फिर कली बनाई थी, ऐसे अब इस कलर की कली बनानी है। ऐसे आपको बारी बारी एक एक कलर लेते रहना है। सेम ऐसे मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। शुरू करके सीधा बनाया, उनको आगे किया, 2 फंदे सीधे 3 बार कली डाल, सॉरी बढ़ाना है, उनको आगे किया और 2 फंदे, फिर उनको आगे किया और 2 फंदे, 3 बार कर लिया हमने, ठीक है ना। 3 कलियाँ, सॉरी 3 वो होगी जाली, 1 2 3, और चौथी जाली में आपको पता ही 1 फंदा लेना है। सेम कली बनानी है, बस कलर हम चेंज कर रहे हैं। और उनको आगे करके यहाँ पर देखिए, अब हमने जैसे बताया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस बार जब 9 फंदे शुरू में हैं तो हमें सारे 9 बुन लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया हमारा, फिर अगली बार यहाँ पर छूट जाएगा, एक एक करके हमने छोड़ना है। तो हमारे छूटते 8 फंदे, क्योंकि शुरू में हमारे पूरे 9 फंदे बन जाते हैं। टोटल हमने 17 ही फंदे जैसे बनाने हैं, एक छोड़ देना, ठीक है। और उल्टी सिलाई आपको पता ही है पूरी उल्टी बनेगी, तो उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई बना के हम फिर से सीधी तरफ आ गए हैं, और ऐसी जालियाँ हो गई, ऐसी हमने 9 जालियाँ डालनी हैं, ठीक है। पहला फंदा बुन लिया ऐसे सीधा, यहाँ पर भी आप बुन लीजिए और यहाँ पर भी आप फंदा बुन लीजिए, क्योंकि हमारी जो चोली की गोलाई उससे अच्छी आएगी। तो आपको दोनों तरफ फंदे बुन लेना है पहला, ठीक है। पहला फंदा बुना, फिर सेम हमने इसी तरीके से बनाना है। 3 बार जाली डालनी है 2 फंदों के साथ में, 1 2 और ये 3
चौथी बार 1 और 9 फंदे बनाने हैं। इसके अलावा नहीं बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक बच गया तो उसे बचा रहने दीजिए, पीछे आ जाइए और पूरी सिलाई उल्टी। तो आपको समझ में आया। सेम इसी तरीके से हम दूसरी कली भी बना लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी कली भी बना ली है और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कली हमने जाली डाल ली है और 9 ही हमारी लाइनें हो जाती है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 8 फंदे हमारे छूटते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो 9 जाली हमारी, जो 9 फंदे हमारे बड़े हैं वो हमने यहाँ से घटाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले घटाए थे। और इसके बाद हमारी वाइट कली बनेगी। इस तरीके से आपकी कली चेंज होती जाएंगी। कलियाँ जब तक आपको बनानी, जब तक आपका कमर का घेरा कान्हा जी की गोलाई के हिसाब से ना हो जाए। तो यहाँ पर जो शुरू करेंगे वो पहला फंदा बुनना, यहाँ पर ही जैसे मैंने पहले बताया था। तो अब यहाँ पर हम जैसे हमने यहाँ पर किया था बंद, ऐसे नहीं करके हम इस तरीके से करेंगे। पहला फंदा आप सीधा बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। फिर सिलाई में वापस कीजिएगा, फिर ये 2 फंदों का 1 इस तरीके से आप घटाइए। सीधे ऐसे डाला, 2 3 इस तरीके से आपको फंदे घटाने हैं। ठीक है, ये देखिए इससे थोड़ा सा लूज़ आता है तो सही से अच्छे से इस तरीके से हमने फंदे घटाने हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हमारे फंदे इस तरीके से हमने घटा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक फंदा और हमारा घटना है क्योंकि 17 फंदे हमारे रहते हैं ना। ये देखिए अब हमारे यहाँ पर 9 फंदे घट गए और फिर से 17 फंदे हो गए हैं। और ये सिलाई हमारी जो है पूरी ऊपर तक इसी तरीके से उल्टी बनेगी। जैसे पहले यहाँ के तो फंदे उल्टे बना रहे हैं ना, और फिर हमने कलर चेंज करना है जैसे पहले किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो फिर भी आप बताना, ठीक है। ये देखिए हमने पूरा ऐसे, जब हम यहाँ से बंद करते हैं, जब हमने पूरी सिलाई बना लेनी है, जो भी हमने फंदे छोड़े थे ना, ये देखिए रेश, वो पूरी सिलाई हमने बना लेनी है। तो ये सारी सिलाई हमने बना लिया इस तरीके से। और ऊपर से ये देखिए सारे फंदे हमने बना लिए, ठीक है। और यहाँ से अब धागा चेंज हो जाएगा उल्टी साइड से ब्लू कलर, क्योंकि हमने ये लाइनें बीच बीच में डालनी है, फिर कली शुरू करनी है, ठीक है। तो इस वाइट धागे को ऐसे कर लीजिएगा और फिर इसको बनाइएगा जिससे हमारा साथ साथ ऊपर रहे। तो यहाँ पर आपको पहला फंदा हमेशा बुनना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपने वाइट ऊपर कर लिया। तो हम दोनों किनारे पे फंदे, तो ऐसे ही हम इसकी 2 सिलाइयाँ, एक यहाँ से एक उल्टी करके फिर अपना वाइट धागा लगाएंगे और फिर सीधी तरफ से कली बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम बना लेते हैं सारा। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ ब्लू कलर की बना ली, यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पर हमने कली चेंज करनी है, यानी कि वाइट कलर वाला धागा हमने अब यहाँ लगाना है। अगर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा कलर लगा रहे हैं, हर कली अलग अलग, तो आपको धागा यहाँ से कट करके नया धागा लगाना पड़ेगा, बस इतना आपको करना है। तो यहाँ से हम फिर से पहला फंदा बुनेंगे वाइट कलर से इस तरीके से। धागे को बेशक आप ऐसे घुमा लीजिएगा जिससे ऊपर रहे, और साथ में अपना इस धागे को भी आप इसी तरीके से ऊपर लेते हुए जाना, ऐसे घुमा लिया फिर से आपके नज़दीक रहे, ठीक है ना। ऐसे आप दबाते जाइएगा, पर आपको एक ही बार दबाना है क्योंकि बाद में तो हमारे फंदे जो है यहाँ पर छोड़ने शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने अब वाइट लगा लिया, वाइट कली बननी शुरू हो जाएगी सीधी साइड से, जैसे हम हमेशा बनाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे पहले पूरा घेरा बना लीजिएगा, फिर चोली हम बाद में बनाएंगे सबसे इजी तरीके से जैसे पहले बनाई है हमने। और हमेशा मेरी जो चोलियाँ या ड्रेस में सोचती हूँ इसी तरीके से आपको बनाना सिखाऊं, ठीक है। तो ये देखिए हमारी कुछ कली इस तरीके से लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से हम घेरा बना लेंगे, और ये जो है चौड़ाई है, जितने हिसाब से आप फंदे बनाओगे उतना ही आपका घेरा बड़ा होता रहेगा। अगर आपको ये 4 से 5 इससे भी बड़ा घेरा चाहिए तो आप इसमें 17 की बजाय 19 फंदे कर दीजिए, 21 कर दीजिए और बड़ा। लेकिन ये नॉर्मल आजकल छोटे घेरे का चल रहा है, इसी हिसाब से मैंने ये बनाया और काफ़ी अच्छा, कम से कम ये देखिए इतना बड़ा घेरा बन जाएगा, ठीक है ना।
ये देखिए हमने इस तरीके से बनाते हुए इतना हमने बना लिया है। तो देखिए आपको ऐसे ही बनाते जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये जो कलियाँ बनाई है, 5 वाइट बनाई है, 5 ये पिंक बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बनाई है। मुझे ये 4 से 5 नंबर कान्हा जी की मैं बनाने जा रही हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक बनी है। ये देखिए अभी मैंने सिलाई नहीं निकाला, ये देखिए इस तरीके से घेरा बिल्कुल गोल बन रहा है। और ये देखिए, ठीक है। मैं आपको इंच टेप से इसका नाप दिखाती हूँ। ये देखिए 11 इंच के करीब ये तैयार है, यहाँ से इस कोने तक, ठीक है। जो हमने और पहले छोटी ड्रेस बनाई है, इससे छोटी बनाई, उसमें हमने जो कलियाँ बनाई 12 कलियाँ बनाई है। तो आप सोच रहे होंगे बड़ी ड्रेस में छोटी कम कलियाँ क्यों? तो देखिए ये जो एक तो ये लाइन आ गई हमारी, ठीक है ना। इससे उसमें ये लाइनें नहीं डाली थी, जिसकी वजह से वो हमारी कलियाँ ज़्यादा थी और थोड़ा ऊन का भी फ़र्क हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक बनी है। और देखिए इसे अगर आपको इसी साइज़ में इतने ही फंदों में आपको 6 नंबर कान्हा जी की बनानी है, तो आपको इस तरीके से देखिए 5 की बजाय आपको 12 ही कलियाँ डालनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ 2 कलियाँ और आ जाएगी और घेरा आपका इस तरीके से और बड़ा हो जाएगा और ये कमर और बड़ी हो जाएगी। तो आपकी जो है 6 से 7 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी। लेकिन हमें कमर छोटी ही चाहिए क्योंकि हम 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अभी छोड़ दिया है, तो इसको और ज़्यादा कलियाँ बनाऊँगी बड़े के लिए। अब मेरे को नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। मेरे को इतना ठीक लग रहा है। और मैं आपको कमर का नाप भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस किनारे से काफ़ी अच्छी कमर है, बड़ी ही है। ये देखिए, ये देखिए 6.5 से भी ऊपर जा रही है, 6.75 के करीब जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी, इसमें आप डोरी डालकर जो है, या फिर डोरी नहीं भी डालोगे जब भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, चाहे तो आप डाल सकते हो। ये जो यहाँ पर जो ये देखिए, जब हम यहाँ से वापस लेते हैं तो यहाँ थोड़ा सा जाली टाइप की हो जाती है, तो वहाँ से आप ये देखिए इस तरीके से, तो वो भी डाल सकते हैं डोरी। मैंने डाली हुई है छोटी ड्रेस में, तो मैं यहाँ पर ही इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। मुझे अब नहीं चाहिए तो मैंने ब्लू कलर से, इधर भी हमारा, तो ये सामने हम ओपन बना रहे हैं। अगर आपको ओपन नहीं बनानी तो आप यहाँ से सिल सकते हो, लेकिन उसमें पहनाने में बहुत दिक्कत होती है। आप कान्हा जी को अच्छे से नहीं पहना पाओगे, आपको भी प्रॉब्लम होगी और कान्हा जी तो परेशान हो ही जाएंगे। तो यहाँ से मैं अब इनको बंद कर देती हूँ इस तरीके से। इसके बाद हम चोली बनाएंगे। चोली अलग से बनकर इस पर सिलाई होएगी। तो देखिए हमने इस तरीके से बंद कर दिया। चाहे तो आप यहाँ से थोड़ा सा सिल सकते हो, आधा सिल सकते हो, जिससे आपको पहनाने में इजी रहे कान्हा जी को। लेकिन इस तरीके से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा घेरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हो सकता है आपको कलर थोड़ा सा अलग दिखाई दे, तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे कलर की बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 ड्रेस बनाई है, एक सेम कलर की बनाई थी, एक 2 कलियों की, और इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। और कुछ मैंने यहाँ पर भी सीधी और उल्टी दोनों सिलाई का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब हम चोली बनाएंगे, तो देखते हैं सिंपल से सिंपल चोली बनाएंगे जो आप लोग आसानी से बना लें, ठीक है। तो चलिए चोली बनाते हैं। तो हम चोली जो बनाएंगे, मतलब वो भी इसी सेम साइज़ की बनाएंगे, 4 से 5 को आराम से आ जाए फिटिंग, उस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए चोली बनाने के लिए हमने एक सिंपल सा पीस, बिल्कुल इजी तरीका है चोली बनाने का। पहले मैंने उल्टी उल्टी सिलाई से बनाया था, इस बार मैंने सीधी उल्टी सिलाई से बनाया है, और दोनों तरफ उल्टी उल्टी सिलाई की एक एक लाइन बनाई है, जिससे ये थोड़ा सा बॉर्डर टाइप का लगे। तो इसमें हम इस साइड में यहाँ पर 2 पीसेस ऐसे ही जोड़ने वाले हैं। तो आप चाहे तो दोनों शेड इस तरीके से बना सकते हैं, और दोनों शेड की इस तरीके से चोली बना सकते हो, या आप एक शेड की भी इस तरीके से, यानी कि दोनों पीस वाइट कलर के लगा के भी आप इस तरीके से लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसका मैं लंबाई बताती हूँ। ये देखिए 4 इंच की है, और ये हमने 1.5 के करीब बनाया था, लेकिन ये जो बॉर्डर बन गया उससे हमारी 2.25 बन गई। इससे जब कान्हा जी पहनेंगे, एक तरफ का हिस्सा है, तो आधी बाजू जो है हमारी कान्हा जी की कवर हो ही जाएगी, क्योंकि 2 इंच और 2.5 इंच के करीब ही सिर्फ हाथ होते हैं मोड़ के, 4 से 5 नंबर कान्हा के, सॉरी ठीक है। तो ऐसे एक पीस बना लेंगे, दूसरा भी ऐसे पीस बना लेंगे, फिर हम इसकी चोली बना के इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसी जो फंदे डाले हैं, ये मैंने 28 फंदे डाले हैं, ठीक है, क्योंकि सीधा उल्टा बनाया। आप
जैसे 26, 24, 26, 28 इस बीच में आप फंदे डाल सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको चोली कितनी लंबी बनानी है या ऊन का फ़र्क हो जाता है। तो आप ये मेरी जो है 28 फंदों से 4 इंच के करीब बनी है। ठीक है, हो सकता है आपकी कम फंदों में बन जाए, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी 4.5 भी बनती है जब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिलाई में ज़्यादा दबा भी सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने फंदे डाल लिए हैं, 28 फंदे डाल लिए हमने। और पहली सिलाई हम इस तरीके से उल्टी उल्टी बनाएंगे। सिर्फ इसमें एक सिलाई हमने बनानी है ब्लू कलर से। ठीक है, उसके बाद हम उल्टी तरफ से वाइट कलर का जो है धागा लगा देंगे। तो ये सिलाई पूरी हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए एक सिलाई हमने उल्टी बनाई, सिर्फ एक सिलाई। ठीक है, सीधी तरफ से। अभी उल्टी साइड आ गए हम। उल्टी साइड हमने इस तरीके से धागा लगा लिया है और इस धागे को हम कट कर देंगे। तो ये हमने कट कर दिया इस तरीके से। और यहाँ से भी हम जो है उल्टी तरफ की जो उल्टी सिलाई होती है सिर्फ वही बनाएंगे वाइट कलर से। ठीक है, इस तरीके से। और ये दोनों धागे इनको ऐसे दबा देंगे। ठीक है, इस तरीके से दबाते हुए ये देखिए ऐसे हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। तो ये बस हमारा बॉर्डर बन गया, ये हमारी उल्टी साइड है। अब हमने सीधी उल्टी की, देखिए कितनी सिलाइयाँ बनानी है गिन लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिलाइयों के करीब हमने इसे बनाना है। ठीक है, तो एक सीधी एक उल्टी हम सिलाई बना लेंगे इस तरीके से। पहला फंदा हम बिना बुना लेके एक सिलाई ऐसे करके और एक उल्टी, तो 14 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। उसके बाद ब्लू कलर लगाएंगे, एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाकर। तो देखिए इस तरीके से हमने 14 सिलाइयाँ बना ली है। अब यहाँ पर हमने धागा लगा दिया है ब्लू कलर का उल्टी साइड से, और ये हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे पूरी। तो ये हम धागे दबाते हुए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके ऊपर ऐसे रखना है और ऐसे दबाते हुए पूरी सिलाई हम एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो देखिए पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब हम सीधी साइड आ गए। यहाँ पर हमने फंदों को बंद कर देना है। पहले फंदा बुना, फिर सिलाई में डाला, फिर 2 का 1 किया, फिर सिलाई में डाला, फिर 2 का 1 किया। इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों ही वाइट बना लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से वाइट बना रहे हैं हम। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ से हमने बनाना शुरू किया और यहाँ से हमने बंद किया। ठीक है, यानी कि जहाँ से हमने फंदे डाले, तो यहाँ से हमने फंदे डाले और यहाँ से बंद किया। यानी कि जो आपका सीधी तरफ धागा ये से बाहर निकल रहा है वो आपका फंदे डालने वाली साइड है, और जो बंद किया है ये हमारा उल्टी तरफ की तरफ है। ठीक है, तो ये जो बंद करने वाली जगह है वो दोनों एक साइड रखनी है, और ये जो हमने फंदे डाले वो एक साइड, क्योंकि एक तरफ थोड़ा सा लूज़ होता है और एक तरफ थोड़ा फंदे डालते टाइट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसे हमने सिलना है। ठीक है, तो ये लूज़ वाला हम इस तरीके से सिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहनते हैं ना तो थोड़ा सा खिंचाव, नेक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये हमारी ओपन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी चाहे टाइट वाला इधर रख सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए दोनों पीसेज हमने एक ही कलर के बना लिए। हमने पिंक नहीं बनाया, तो इसे हमने अब चोली का रूप देना है और फिर इसकी सिलाई करनी है। तो ले ली हमने सुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से हमने फंदे बंद किए हैं। जो फंदे बंद किए वो दोनों साइड अंदर की तरफ या बाहर की तरफ इस तरीके रखनी है। यानी कि जहाँ से आपने फंदे डाले हैं वो चीज़ चाहे अंदर करो चाहे बाहर, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से फंदे डाले और यहाँ से बंद की, तो आपकी एक थोड़ा टाइट रहेगा, एक लूज़ रहेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों इस तरीके से रहेंगे, जो बंद करने वाले एक साइड और जो फंदे डाले थे एक साइड। इस तरीके से हमारी चोली की सिलाई होगी। तो ये हमारे
साइड में ये धागा है, इसी को हम इस तरीके से डाल लेते हैं। ये देखिए हमने ऐसे डाल लिया, ठीक है। तो जो बंदे हमने बंद किए थे फंदे, उस साइड को मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ, और जो ये हमने फंदे डाले थे वो बाहर की तरफ, जिससे कि थोड़ा टाइट रहता ना। तो अभी हमने यहाँ पर फंदे डाले हैं, ये धागा भी हमारा इसी तरफ आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप एक के ऊपर एक ऐसे रख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं रखना, इतना आधा इंच के करीब। और फिर यहाँ से ऐसे आपको टांका मार देना है, या फिर आप थोड़ा इस तरीके से इसको सिल लीजिए आधा इंच के करीब, जिससे आपका हिले नहीं, ठीक है। तो आपका इस तरीके से वी शेप में ऐसे नेक आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे सिल लेते हैं। तो बिल्कुल किनारे पे, क्योंकि हमारा ब्लू कलर का धागा दिखना नहीं चाहिए। तो देखिए हमने इस तरीके से थोड़ा सा टांका लगा दिया। ये देखिए यहाँ से पक्का करके इस धागे को कट कर देते हैं। तो ठीक है, ऐसे हमने इनको ऐसे जोड़ लिया। अब ये हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो एक तरफ से तो खुला रखना है, तो ऐसे रहेगा। और यहाँ से हम थोड़ा सा, यहाँ बाजू वाली साइड है, यहाँ पर टक मार देंगे, जिससे कि बाजू अलग से इस तरीके से दिखे। लेकिन और इसको फिर हम इसके साथ सिलना भी है। तो ये बस हम थोड़ा थोड़ा सा ये वाइट कलर से हम अभी यहाँ पर मार देते हैं। बाजू लूज होती है तो पहनाने में थोड़ा सा इजी रहता है, बाजू टाइट रहेगी तो थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। और जैसे ड्रेस के ऊपर ड्रेस, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा धागा चाहिए, तो अगर आपको बाजू टाइट करनी है तो आप थोड़ा सा ऊपर तक भी सिल सकते हो। तो ये हमने यहाँ से अभी थोड़ा सा ऐसे ही मार दिया, बाद में हम इसको इस तरीके से, देखिए तो बाजू बहुत ज़्यादा ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरी एक ही उंगली जा रही है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा धागा है, इसी से हम यहाँ पर सिल लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से चोली सिल ली है। यहाँ से हमने ऐसे, देखिए आप बाजू हमारी दोनों तरफ से, और यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि ये चोली की यहाँ से हमारी सिलाई होगी, तो आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसे और वी शेप दे सकते हो। तो मैंने हल्का सा दिया है, और ये देखिए इस तरीके से हमारी चोली। और यहाँ पर मैं पिंक कलर से एक छोटा सा फ्लावर बना देती हूँ, जिससे पूरा मैचिंग हो जाए इस जगह पर, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं ऐसे ही, मुझे थोड़ा खाली लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर बना देती हूँ। एक तो ड्रेस, और बीच में हम मोती वगैरह इसे लगा के बाद में डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ भी आप बना सकते हो। मैं छोटा सा फूल बना रही हूँ चेन स्टिच से, ठीक है। ये देखिए, तो इसके बीच में मैं कोई मोती वगैरह लगा दूँगी, जिससे थोड़ा सुंदर लगेगा। बस सिंपल सा बनाया है, ये देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया है छोटा सा। और फिर मैं यहाँ पर एक मोती लगा दूँगी। तो चलिए अब सिलाई कर लेते हैं चोली की। तो ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। सीधी साइड ऐसे रखना है, और ये चोली है हमारी इस तरीके से। ये एक सिरा है, एक ये सिरा है, ये देखिए। तो ये सीधी साइड है, तो ये सीधी साइड इस तरीके से हमने रखना है, दोनों तरफ सीधी साइड ऐसे। यहाँ से हम चोली को इस तरीके से सिलना शुरू करेंगे। तो आप पहले ऐसे सिलने से पहले इसे नाप लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से नापते हुए आपको, तो देखिए बिल्कुल हमारी ठीक आ रही है। अगर आपकी छोटी होती है तो थोड़ा सा खींच लीजिएगा। अभी मैंने कहीं खींचा नहीं है, खींच के इसको पूरा कर दीजिएगा अगर थोड़ा छोटा रहता है। जैसे अगर आपका ये चोली जो है बड़ी हो जाती है, तो आप यहाँ से जो बाजू है थोड़ा सा यहाँ से दबा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ से दबा दीजिए। एक तो ये तरीका है, और नहीं तो ये आप पट्टी थोड़ी सी बड़ी करनी है
तो थोड़ी मतलब आपकी छोटी तो आपको बड़ी, यानी कि बनने के बाद ये अगर दिक्कत आती है, वैसे आएगी नहीं। तो हम यहाँ से सिलना इसको शुरू कर देते हैं। वाइट धागे से सिल रही हूँ मैं इस तरीके से। तो इसको हम पकड़ के जैसे स्वेटर सिलते हैं वैसे ही सिलेंगे। ये देखिए ऐसे हमने इसको चोली को घेरे के साथ सिल देना है। बखिया टांका मार रही हूँ मैं इस तरीके से। तो मैं कुछ नहीं, बराबर है मेरी, तो मैं आराम से ऐसे सिलते हुए इसको यहाँ तक सिल दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए हमने चोली को जोड़ दिया है। तो कुछ ड्रेस हमारी बनने के बाद ऐसी लग रही है। और ये देखिए पीछे से आप जैसे बैक साइड से इसको पहनाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें आगे फ्लावर बना दिया है। अगर आप फ्लावर नहीं बनाते तो आप आगे की तरफ से भी इसे पहना सकते हो, मुझे ध्यान नहीं रहा। इस तरीके से भी आप आगे की तरफ से भी इसको ऐसे पहना सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहना लीजिएगा, कोई नहीं। तो ये फ्लावर नहीं बनाएंगे तो आप दोनों तरफ से पहना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने चेन स्टिच से इस तरीके से डोरी बना दी है। तो देखिए इसमें जाली नहीं होती है, सिलाई हमने कर दिया, लेकिन ये यहाँ पर जब हम एक फंदा छोड़ते हैं तो यहाँ थोड़ा सा लूज़ ही होता है। तो हम ज़बरदस्ती वाली बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, यहाँ से हम सुई की हेल्प से हमने चेन स्टिच से ऐसे डोरी इस तरीके से हम ऐसे हम अपनी डोरी को डाल देंगे, जो आराम से चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, चोली के नीचे वाले हिस्से में ये देखिए थोड़ा सा जाली थोड़ा लूज होता है, तो वहाँ से हम इस तरीके से कच्चा करते हुए अपनी डोरी को, ये देखिए। अगर ये आपको चोली मैंने जो पहले ड्रेस बनाई है वो अच्छी लगती है तो आप उस तरीके की चोली भी बनाकर पहना मतलब जोड़ सकते हैं। और जो चोली हम चोली से ही ड्रेस बनाना शुरू करते हैं वो चोली भी इसके साथ जोड़ी जा सकती है। ठीक है, मैंने एक 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस में मैंने जो है चोली अलग से बना के जोड़ी थी, यानी कि इस तरीके की नहीं है, वो गले से जो बनती है वो चोली। तो ये हमने इस तरीके से पूरा नीचे तक पीछे तक ऐसे हमने कच्चा करके पास पास में अपना डोरी को निकाल दिया। ठीक है, या आप बटन भी लगा सकते हैं, प्रेस बटन। ठीक है ना, तो ये मैं निकाल देती हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप कान्हा जी को पहनाएंगे, ठीक है, तो डोरी से आप इसको फिटिंग करके इस तरीके से कमर पे, ये देखिए ये कुछ ज़्यादा खिंच गया है। ये देखिए, ठीक है, तो ये बैक में ऐसे आप बांध सकते हैं। तो इससे आपकी ड्रेस जो है फिटिंग ले लेगी, जिस हिसाब से भी आपको पहनाना है। ठीक है ना, तो देखिए हमारी ड्रेस जो बन के कान्हा जी की कुछ इस तरीके से लगी है। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो मैंने पूरा करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, राधे राधे लिखिएगा, और मेरी तरफ से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।